Hello students, welcome to lecture number 8 of टेंसर एनालिसिस लेक्चर नंबर 8। आज का टॉपिक है टेंसर नोटेशन फॉर मैट्रिसेस के टेंसर की नोटेशन के अंदर किसी मैट्रिक्स को कैसे लिखना है। ठीक है, इससे ये मुराद नहीं है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टेंसर जो है मैट्रिक्स जो है वो कोई टेंसर है, नो लेकिन टेंसर एनालिसिस के अंदर आप चीजों को बहुत श्रिंक करके लिखते हैं, इसलिए हमने डमी इंडेक्स, समेशन, कन्वेंशन सारी चीजें देखी हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस को टेंसर्स के कॉन्टेक्स्ट में जब आपने लिखना है तो बहुत उसको आपने प्रिसाइज वे में कुछ टेक्निकलिटीज और कुछ रूल्स के अगेंस्ट लिखना है। तो इसीलिए आज हम क्या स्टडी करने चल रहे हैं, टेंसर एनालिसिस, टेंसर नोटेशन फॉर मैट्रिसेस। और इसमें जो पहली नोटेशन हम स्टडी करेंगे वो क्या है, लोअर इंडेक्स मैट्रिक्स नोटेशन। ठीक है, जिसमें आप लोअर इंडाइसेस यूज करके मैट्रिक्स नोटेशन डिस्कस करते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में, टेंसर्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ओके, सो लेट्स सी, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट a matrix, और ये बाय द वे वो नोटेशन है जिसके आप यूज टू हैं, जो नॉर्मल रूटीन में लीनियर अलजेब्रा के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। वी नो दैट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, अ मैट्रिक्स के ऑर्डर से क्या मुराद है, रोज और कॉलम्स को आप जो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, सम ने उसका प्रोडक्ट नहीं लिखना, इस नोटेशन में जो लिखते हैं, जैसे 2 रोज और 3 कॉलम्स का जो मैट्रिक्स है तो 2/3 लिखा जाएगा। तो ये उसको जनरल सेंस में लिख रहा है, ऑर्डर m क्रॉस n इन द ऑर्डिनरी सबस्क्रिप्ट नोटेशन। ठीक है, क्योंकि लोअर इंडेक्स है तो लोअर इंडेक्स हमेशा सबस्क्रिप्ट्स के साथ उसको क्या किया जाता है, उसकी तमसील दी जाती है। इन द ऑर्डिनरी सबस्क्रिप्ट नोटेशन इज रिटन एज व्हाट, वो नोटेशन क्या है। ठीक है, मैं यहां मेंशन करता हूं उसको, इट इज A I J M N इज इक्वल टू, अब यहां हम इसको देखते हैं। याद रखें कि लोअर इंडेक्स नोटेशन यूज हो रही है। AIJ जो है हमेशा मैट्रिसेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये एक एलिमेंट होता है मैट्रिक्स का, इतना एक जनरल करके लिखा जाता है कि ये बेसिकली बता रहा है कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो ith रो और jth कॉलम के अंदर पड़ा हुआ है। जनरलाइज बात हो रही है तो ith रो और jth कॉलम, आप i और j को वैल्यूज अलॉट करोगे तो आपको वो स्पेसिफाई हो जाएगा पर्टिकुलरली वो कहां मौजूद है। अब अगली बात कि आप i और j को कहां से कहां तक मूव कर सकते हो। सबसे पहले m लिखा हुआ है, जो पहली चीज लिखी हुई है वो रोज की इंडिकेशन है, और जो दूसरी चीज है वो कॉलम्स की इंडिकेशन है। यानी i की जो वैल्यूज है वो पहली रो से, अब देखिए जब मैट्रिक्स है तो एक रो तो होनी है ना हर सूरत, यानी कि वो पहली रो से चल के कहां तक जा सकता है, m रो तक जा सकता है। यानी इसकी रोज की तादाद 1 से लेकर के m तक है, टोटल m है। और कॉलम्स जो है j की वेरिएशन वो कहां से कहां तक होगी, 1 से n तक होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम n कॉलम्स क्या कर सकता है, इस मैट्रिक्स के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, अब जब आप इसको पर्टिकुलरली लिखना शुरू करोगे तो आपको याद है, आप इसमें एक चीज फिक्स कर लो कि आपने पहले रोज कंप्लीट करके फिर आपने नीचे मूव करना है। जब आप रोज कंप्लीट करोगे सारी तो कॉलम्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अब जब आप पहली रो की बात करते हो तो ऑब्वियसली पहली रो का पहला एलिमेंट AIJ, रो भी पहली है और ये कॉलम भी पहला है, बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, इसी रो में आगे मूव किया। अब देखिए रो फिक्स रहेगी, यानी i इक्वल्स टू 1 और j को वेरी करवाओ, और j की वेरिएशन कहां से कहां तक होगी, 1 से n तक होगी। i फिक्स और j 2, इसी तरह i फिक्स और j 3। इन जनरल सबसे आखिर में क्या लिखा जाएगा,
ए आई फिक्स हो चुका है और इसका कॉलम कौन सा है, nth कॉलम है। ठीक हो गया। इसी तरह दिस इज A21, A22, A23 अप टू A2n। ओके, कीपिंग द प्रोसेस कंटिन्यू। अब आप सबसे एंड में किस रो में जाएंगे, mth रो में जाएंगे। तो दिस इज योर mth रो। mth रो, मगर ये कॉलम तो पहला है, इसका मतलब रो फिक्स कर लेते हैं हम और फिर कॉलम को वेरी करवाते हैं। AM1, AM2, AM3 एंड फाइनली AMn। ठीक हो गया। तो ये लोअर इंडेक्स मैट्रिक्स नोटेशन है, भला किस चीज की, मैट्रिसेस की, टेंसर्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और ये तो बेसिकली वही है जो आप लीनियर अलजेब्रा के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में देखते हैं। हम इससे अगली टाइप डिस्कस करते हैं, अगली टाइप कौन सी है देखते हैं उसके बारे में, और फिर इस तरह प्रॉपरली बताते हैं कि टेंसर्स के कॉन्टेक्स्ट में मैट्रिसेस को लिखने का एक और अंदाज है। और वो अंदाज क्या है वो भी हम देखते हैं। Okay. Let's see. This is called second one, mixed index, mixed index, mixed index मैट्रिक्स नोटेशन। यानी इसमें इंडाइसेस मिक्स होंगी, सुपरस्क्रिप्ट्स भी होंगी और सबस्क्रिप्ट्स भी हो सकती हैं। मिक्स्ड इंडेक्स मैट्रिक्स नोटेशन। ओके, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जाहिर है जनरल बात हो रही है तो m क्रॉस n की निस्बत से होगी। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n in the mixed index notation, mixed index notation। इसको ब्रैकेट में थोड़ा और स्पेसिफाई करता हूं, इसका मतलब क्या है, वन अपर एंड वन लोअर। वन लोअर is written as, उसको आप कैसे लिख सकते हो, this is written as A I J, और ये M नीचे ही रहेगा। हम I और J के हवाले से बात कर रहे हैं, M और N को हम नहीं छेड़ रहे। बेसिकली नोटेशन है, वो चाहे तो उसको भी यहां पर नीचे कर सकता है, that doesn't make any डिफरेंस इन द थिंग्स। लेकिन हम स्ट्रिक्टली बुक फॉलो कर रहे हैं डॉक्टर नवाजिश साहब की, तो हम इसी कॉन्टेक्स्ट में लिख देते हैं। अब आप यहाँ पे एलिमेंट्स को लिखना शुरू करें, वेरी सिंपल, उसी अंदाज में लिखेंगे। फर्क क्या आएगा, बस ऊपर नीचे जगह चेंज करके लिखना है। तो पहली रो है A1, पहला कॉलम है, पहली रो है, दूसरा कॉलम है, करते करते रो तो पहली ही है मगर कॉलम nth है। दूसरी रो है, पहला कॉलम है, दूसरी रो है, दूसरा कॉलम है, दूसरी रो है लेकिन nth कॉलम है। कीप ऑन गोइंग, आप चलते रहे और एट द एंड आपके पास क्या आया, mth रो है और पहला कॉलम, mth रो और दूसरा कॉलम, mth रो और nth कॉलम। ओके, और ये बड़ा वाज़ेह है कॉन्टेक्स्ट से कि ऊपर का जो एलिमेंट है, क्योंकि वो आई को हम आमतौर पे क्या लेते हैं, आई वेरिएशन दे रहा होता है किसकी, रोज के हिसाब से, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के m तक है। तो वहां पे जो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट लिखी गई है वो रो की पोजीशन स्पेसिफाई कर रही है, और जो कॉलम की पोजीशन स्पेसिफाई हो रही है वो सबस्क्रिप्ट से हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द लोअर इंडेक्स नोटेशन फॉर मैट्रिसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेंसर एनालिसिस। तो एक टाइप और है इसकी, फिर हम उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अपर इंडेक्स मैट्रिक्स नोटेशन, अपर
इंडेक्स मैट्रिक्स नोटेशन, अपर इंडेक्स मैट्रिक्स नोटेशन। ठीक है, तो अब इसमें हम सुपरस्क्रिप्ट्स यूज करेंगे ज्यादा। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाएगा जो सबसे पहले की थी हमने, और वो क्या कहला रही थी? दैट वाज कॉल्ड एज द लोअर इंडेक्स मैट्रिक्स नोटेशन, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross n in the upper index notation in the upper index notation in the upper index notation is written as what? वो वहां मेंशन कर देते हैं, बल्कि आप चाहें तो यहां भी कर सकते हैं। A I J M N, बेसिकली सब कुछ अब ऊपर लिख देना है आपने। तो वेरी सिंपल, A11 A12, और पहली रो है और कॉलम कौन सा, कहां तक जा सकते हैं कॉलम्स के अंदर आप? यू कैन गो टिल n। इसी तरीके से A21 A22 अप टू A2n। अब आप कीप ऑन गोइंग, फाइनली क्या आएगा? mth रो और पहला कॉलम, mth रो और दूसरा कॉलम, एंड एट द एंड mth रो और nth कॉलम। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इन द अपर इंडेक्स notation in the context of tensor analysis. Okay, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं और उसको हम लिखते हैं फिर उस अंदाज में। एग्जांपल, डिस्प्ले एक्सप्लिसिटली डिस्प्ले करें इन मैट्रिसेस को। अब देखें वो मैट्रिक्स को क्या करेगा? टेंसर नोटेशन में देगा, और आप उस मैट्रिक्स को क्या कह रहे हैं? एक्सप्लिसिटली लिखें, यानी उसको जेन्युइन वे में लिखें, जो उसका तरीकेकार होता है नॉर्मल सिचुएशन में लिखने का। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। दिस इज A I J with and 1 4। What does it means? 1 stands for the fact कि सिर्फ एक रो है, and 4 stands for the fact कि 4 कॉलम्स है। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 1/4, यानी कि एक रो होगी और 4 कॉलम होंगे। ठीक है, अब पहली रो फिक्स करें और कॉलम के ऊपर वेरिएशन लगाएं। तो A1 1, A1 2, A1 3, A1 4। ठीक है, तो वेरी सिंपल था ये एक एग्जांपल। इसकी 2-3 और देखते हैं, फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं आज के। ओके, A I J 2 4, व्हाट इज इट? 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो वेरी सिंपल, A11 A12 A13 A14 A21 A22। ओके, बट सॉरी टू से आई हैव मेड अ मिस्टेक हियर। आपने थोड़ा सा नोटेशन का भी ख्याल रखना है। मैं इसको उसी लोअर इंडेक्स में ही लिखे जा रहा हूं, तो इसके अंदर आपने क्या करना है? दिस विल बी रिटन एज दिस। हो गया, एंड लाइक दिस। इसको क्या करेंगे आप? यहां भी चेंजिंग लाएंगे आप, तो क्या चेंजिंग आएगी? 1 1 1 2 1 3, क्योंकि ऊपर वाली जो टर्म है वो कॉलम को शो, सॉरी रो को शो कर रही है। और यहां क्या है? A
2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। वेरी क्विकली एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसकी और इसको वाइंड अप करते हैं फिर आज के लिए। This is example 3 for today, and what is it? B J I 4 2। ओके, B J I। अब ऊपर जो चीज लिखी हुई है वो किसके लिए है आपके पास? वो रोज के लिए है, ठीक है, क्योंकि आप यही कन्वेंशन लेके चल रहे हैं। आई और जे से ज्यादा बड़ी जो चीज है जो रोज और कॉलम को शो कर रही है वो इनकी पोजीशन है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। कि ऊपर जो चीज लिखी हुई है ये मिक्स्ड टेंसर नोटेशन आ गई, और मिक्स्ड टेंसर नोटेशन के अंदर क्या है कि जो ऊपर लिखा हुआ है वो आपके पास क्या है, वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो नीचे लिखा हुआ है वो आपके पास कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आप इसको कैसे करेंगे? अब जे आपके पास जो रोज की तादाद है इट इज 4, और कॉलम्स की तादाद कितनी है? 2, यानी कि B1 1। अब रो को फिक्स रहने दें और कॉलम चेंज करें। अब इससे आगे आप जा नहीं सकते क्योंकि 2 तक लिखा हुआ है। नेक्स्ट B सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकेंड कॉलम। दिस इज इट। सो ये एग्जांपल मैंने कर दी। तो आज हमने क्या सीखा कि मैट्रिसेस को टेंसर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स। वन इज द लोअर इंडेक्स नोटेशन and the upper index notation, and the big one, the mixed index notation. Hopefully you have enjoyed the lecture. Keep subscribing my channel and stay tuned for more and more videos on rigorous mathematics. Thank you so much. Share my channel as well. Allah Hafiz.